और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस बार दिल्ली में दिवाली पर पटाखे बैन नहीं होंगे। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। दिवाली पर दिल्ली में पटाखे जलेंगे, ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी गई है, मंजूरी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट पर में देखिए सुनवाई चल रही थी। ग्रीन पटाखों को इजाजत मिले इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। और एक राहत की खबर, क्योंकि देखिए ये कहा गया था कि दिवाली कहीं ना कहीं फीकी नजर आती है, खास करके जो बच्चे हैं उनके अंदर पटाखों को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। और ये याचिका दायर की गई थी, याचिका में तमाम बातें कही गई थी। उसके बाद देखिए सुनवाई के बाद ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में पटाखे इस बार जलेंगे। ग्रीन पटाखों को इजाजत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत दे दी गई है। तो प्रदूषण लगातार जिस तरीके से एक चिंता का विषय बना हुआ था और हर साल देखा जाता है कि जैसे जैसे ठंड की शुरुआत होती है, फिर दिवाली का मौका आता है, इसके बाद स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे जो है वो जलेंगे, यानी कि इजाजत मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। संभव हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, राहत की खबर इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मांग की जा रही थी कि दिवाली के मौके पर इजाजत पटाखों की मिले और ग्रीन पटाखों की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। जी बिल्कुल, देखिए ये राहत की साथ एक तरह से दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली वासी बहुत उम्मीद लगा रहे थे। मुख्यमंत्री ने पिछली बड़ी हियरिंग से पहले ये बात कही भी थी और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो पहले रिजर्व किया था, आज अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया कि 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और जलाने पर की अनुमति है। और दूसरी बात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कही वो ये कि दिल्ली सरकार का जो पिछले साल का ऑर्डर था 14 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर, जिसमें पूर्ण प्रतिबंध था ग्रीन क्रैकर्स पे भी और जनरल जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, उन पे पूरा तरह से प्रतिबंध था, उस पे अस्थायी राहतें दी गई है, ये CJI गवई ने कहा। और पटाखे केवल, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि 18 से 21 अक्टूबर तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यहाँ अलाउ किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में ये जलाने को, पटाखे जलाने के लिए अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो ऑर्डर में कही गई वो ये थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ग्रीन पटाखे हैं उन पर जो QR कोड है वो वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जहां बनाए जाते हैं ये पटाखे, उनकी नियमित जांच की जाएगी, पेट्रोलिंग की जाएगी, पुलिस उसकी पेट्रोलिंग करेगी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है। और एनसीआर क्षेत्र के बाहर से, बाहरी राज्यों से जो पटाखे हैं उसकी एंट्री पर पूरी तरह से रोक है, प्रतिबंध है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। या और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फर्जी या नकली पटाखे मिलने पर संबंधित निर्माताओं का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो भी ये पटाखे छोड़े जाएंगे वो CPCB, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन का जो बोर्ड है और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI को नापते हुए और साथ ही साथ जल, वाटर की क्वालिटी, जल की गुणवत्ता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैं अभी दर्शकों को बता रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक तरह से, देखिए पिछली सुनवाई में जब ऑर्डर रिजर्व किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि NCR के राज्य हैं उनके लिए अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा था सॉलिसिटर ने कि हम भी कभी बच्चे थे और हमें वो मजा, वो खुशी याद है जो पटाखे जलाने में होती है। और काफी समय तो कन्विंस करने में पेरेंट्स को लग जाता था कि क्या हम पटाखे जला लें। तो इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट सॉलिसिटर जनरल ने NCR राज्यों के लिए रखे थे, जिसमें हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है और दिल्ली। तो ये तमाम राज्यों के लिए सॉलिसिटर अपीयर हुए थे। उसके बाद सभी आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद इसमें एक अमाइकस क्यूरे जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जिन्हें कहा जाता है वो अब थे। इसमें CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सभी ये पार्टीज थी। और इन सभी की बात सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने फैसले को सुरक्षित रखा था। और अब ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और देखिए यहाँ पर ये फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण कई वजहों से हो जाता है जी।
यहाँ पर देखिए जिस तरह से एयर क्वालिटी है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा हर साल हम देखते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में डिटेल्ड बड़ी हियरिंग होती है और उसमें बताया जाता है कि जो एयर क्वालिटी है, हवा की गुणवत्ता है, वो खराब हो रही है और उसके लिए तमाम गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट देता है। लेकिन इस बार एक तरह से जो दिल्ली वासियों के लिए और एनसीआर वालों के लिए एक तरह से जो बच्चे हैं, खासकर जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना आर्गुमेंट रखा था कि बच्चों के लिए खुशी की बात है, तो स्वाभाविक है बच्चे इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश होंगे। लेकिन ये साथ ही साथ ध्यान रखना होगा जो नीचे के पॉइंटर्स हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहे हैं कि ध्यान में रखना है एयर क्वालिटी को, हवा की गुणवत्ता को, और एक रिपोर्ट भी विस्तृत सौंपनी है। इस पर पेट्रोलिंग कंटिन्यू रहेगी कि पेट्रोलिंग से ये पता करना है कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा कोई और पटाखे ना छोड़े जाएं और उसके साथ साथ हवा की गुणवत्ता नापी जाए, AQI नापा जाए कि किस तरह का चल रहा है और तमाम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। तो इन सब चीजों के साथ एक तरह से दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों को मंजूरी और 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए ये मंजूरी और सुबह के 1 घंटा और शाम के समय में 2 घंटे के लिए ये मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के का ग्रीन सिग्नल, ग्रीन पटाखों के लिए एक तरह से बिल्कुल सुप्रीम संभव, कोर्ट का यानी कि ग्रीन देखिए सिग्नल ये यहाँ पर तोहफा इसे कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि मांग हो रही थी, उसके बाद ये बहुत बड़ा तोहफा इसे कहा जा रहा है। अब बहुत शुक्रिया संभव तमाम जानकारी